तो पहली ताली भोले बाबा ने बजाई तो जितने भी जीव जंतु कैलाश पर्वत पे थे वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। दूसरी ताली बजाते हैं तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा, क्योंकि अमर कथा है, सबको नहीं सुना सकते। तीसरी ताली बजाते हैं, सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा कहते हैं कि देवी इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वो अपनी गोद में यानी नींद आ जाएगी आपको। ठीक है, भोले बाबा ने कहा फिर भी आप एक काम करिएगा, आप हर थोड़ी देर में बार बार कहते रहिएगा स्वामी स्वामी स्वामी, क्योंकि क्या पता मैं कथा करते करते नेत्र बंद कर लूं, मग्न हो जाऊं, नेत्र बंद करके कथा सुनाऊं तो मुझे तो पता नहीं चलेगा आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं। तो आपकी आवाज आती रहेगी, तब तक मुझे पता चलता रहेगा कि आप कथा सुन रहे। तो उन कहानियों में जो कहानी सुन रहा होता है वो बार बार हुंकारा भरता है। ये यहीं से शुरुआत हुई है कि सामने वाला सो न जाए। तो माता ने कहा ठीक है। जैसे ही महादेव जी ने कथा आरंभ की, उस कल्पतरु वृक्ष पे एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता, उसका अंडा पड़ा था, वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है यानी तोते का बच्चा। अब वो भी बैठकर कथा सुन रहा है शांति से। थोड़ी देर महादेव जी ने कथा करी, फिर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। अब वो नेत्र बंद कर कर पूरी कथा सुना रहे हैं। माता थोड़ी देर सुनती है, थोड़ी देर बाद सो जाती है। लेकिन फिर भी महादेव जी रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? तोते का ये स्वभाव होता है, वो कोई भी शब्द बार बार सुन ले तो वो उसको दोहराता है। तो यहां पर माता तो सो गई, अब वो शुक बालक कह रहा है स्वामी स्वामी स्वामी। अब भोले बाबा ऐसे लीन है भक्ति में कि उनको तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है। उनके बस कान में स्वामी जा रहा है, उनको उससे ही मतलब है। उन्होंने पूरी कथा सुना दी। अंत में किसी बात से उन्होंने आंख खोले कि देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। उन्होंने उठाया, माता कहती अरे मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा कहते वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सो रही थी इतनी देर से स्वामी कौन कर रहा था? इधर उधर देखते हैं, आंखें ऊपर जाती है तो वो शुक बालक बैठा है। अब देखिए इसमें गलती दोनों की नहीं है। भोले बाबा को क्या पता कि जब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी तब तक वो अंडे में था। तो जब त्रिशूल ने परिक्रमा की तो कोई जीवित उस वक्त नहीं था। और भोले बाबा को लग रहा है कि ये पता नहीं कौन है जिसने छुपकर मेरी कथा चोरी से सुन ली। उनको आ रहा है क्रोध। तो अब आगे आगे शुक बालक भाग रहा है और पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी कि इसको तो मैं मार कर रहा हूं, इसने चोरी करी मेरे घर में। 3 लोग 14 भुवन घूम लेते हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। कौन करे? महादेव जी से कौन दुश्मनी ले? कहते हैं कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवताओं से ही संकट हो तो किसके पास जाए? तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। ब्राह्मण देवता, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाने से कोई देवता नहीं बन जाता। आपने वो शिक्षा प्राप्त की हो तो ब्राह्मण देवता के पास जाओ। तो वो शुक बालक पृथ्वी पर आता है, वेदव्यास जी के घर पर। उनकी धर्मपत्नी उबासी लेती है, उनके मुख से वो उनके गर्भ के अंदर चला जाता है।
अब भोले बाबा आए, नेत्र लाल, गुस्से में, हाथ में त्रिशूल। वेद व्यास जी देखते हैं, उन्होंने कहा पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे। भोले बाबा कहते हैं एक चोर मेरे यहां से चोरी कर कर आपके यहां आया है। वेद व्यास जी कहते चोरी आपके घर पे, चुराने को है ही क्या। भोले बाबा कहते क्या कहा? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, और ना आप अपने घर में ऐसी कोई वस्तु रखते हैं, अब खाने की वस्तु चुराई हो उसके लिए इतना क्रोध। भोले बाबा कहते हैं खाने की नहीं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेद व्यास जी कहते सही नाम है आपका भोले भंडारी। भोले बाबा ने कहा क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली तो अमर हो गया, आप मार ही नहीं सकते उसको। और मान लीजिए आप सर्वशक्तिमान है, भगवान है, महाकाल है, आप उसे मार दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई।